बोर्ड जो आया है, वक्फ बोर्ड का मतलब है कि जो वक्फ फी सबीलिल्लाह जिसने हमारे पूर्वजों ने दिया है, उस जमीन को टारगेट करके हड़पने के चक्कर में सरकार ने एक बिल लाने चाह रही है, जो कि सरासर गलत है। एक समुदाय, मुस्लिम समुदाय पर एक टारगेट किया जा रहा है। इससे पूरे देश को कोई फायदा नहीं होने वाला वक्फ बोर्ड की जमीन से। ये एक समुदाय, मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने के लिए एक बिल हथियार के रूप में लाना चाह रहा है। यह सरासर गलत है, इसका हम विरोध करते हैं। टारगेट में है मुसलमानों को ही तो टारगेट। मुसलमान जगरवा का बैगन नहीं है। इस देश को आजाद किया मुसलमान अपना गला कटा के, और गला कटा के यहाँ रहेगा। अगर आप कुछ दिक्कत हो रही है तो आप लाओ पार्लियामेंट में बिल पेश करो। जैसे एक दिवसीय धरना था, ये था सबसे पहले सर्वे पर और जमीन रजिस्ट्री और दाखिल खारिज एक मुद्दा था, दूसरा वक्फ बोर्ड पर था, तीसरा स्मार्ट मीटर पर, चौथा आपका था अनुमंडल जो प्रस्तावित है 34 साल से, उस पर था। तो सबसे पहले आप मान लेते हैं कि सर्वे पर आते हैं, तो सर्वे बिना तैयारी के सरकार ने सर्वे कराना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि आपका ब्लॉक अंचल में आपका जो एक भी रिकॉर्ड नहीं है, किसी भी प्रखंड का अगर खोजना चाहिएगा तो एक भी रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं है कि खाता कहाँ से मिलेगा, खेसरा कहाँ से मिलेगा, खतियान कहाँ से मिलेगा। इसी तरह से सारे जो पंचायत है इसका यहाँ पे डाटा नहीं है। तो फिर डाटा नहीं है तो लोग कैसे अपने कागजात देंगे? किशनगंज में नहीं मिल रहा है, तो बिना तैयारी के आपने सर्वे में उतार दिया, ये अनुचित है। और ये सर्वे बिना मतलब एक फॉर्मेलिटीज होगा और ये बवाल बढ़ेगा। ये सर्वे को अभी तत्काल रोक देना चाहिए और सर्वे को जब तक तैयारी नहीं हो सर्वे कराना चाहिए, तैयारी के बाद कराना चाहिए। दूसरा है कि जमीन रजिस्ट्री हो रही है, सिर्फ वैल्यूएशन पर ध्यान दिया जा रहा है। गरीब लोग जो जिसका वैल्यू कम है उसको वैल्यू को बढ़ा करके उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, गरीब लोग इससे मारा जाता है। दाखिल खारिज पर यहाँ पे धांधली चल रहा है, 5,000, 10,000, 25,000, 2 लाख तक का यहाँ पे दाखिल खारिज पर पैसा लिया जा रहा है और नहीं करने से पेंडिंग में रख दिया जाता है। पेंडिंग में रखने का मतलब है कि लोग आएंगे, हमारे से पैरवी करेंगे, उसके बाद हमारा दाखिल खारिज होगा। तीसरा आपका वक्फ बोर्ड जो आया है, वक्फ बोर्ड का मतलब है कि जो वक्फ फी सबीलिल्लाह जिसने हमारे पूर्वजों ने दिया है, उस जमीन को टारगेट करके हड़पने के चक्कर में सरकार ने एक बिल लाने चाह रही है, जो कि सरासर गलत है। एक समुदाय, मुस्लिम समुदाय पर एक टारगेट किया जा रहा है। इससे पूरे देश को कोई फायदा नहीं होने वाला वक्फ बोर्ड की जमीन से। ये एक समुदाय, मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने के लिए एक बिल हथियार के रूप में लाना चाह रहा है। यह सरासर गलत है, इसका हम विरोध करते हैं। तीसरा है हमारा स्मार्ट मीटर। जो स्मार्ट मीटर जो अभी दिया जा रहा है, जबरदस्ती पब्लिक पर थोपा जा रहा है। इससे पहले हमारा डिजिटल मीटर जो है, ये डिजिटल मीटर काम कर रहा था, तो हमको स्मार्ट मीटर की क्या जरूरत है? ऑलरेडी हमारे पास पहले से एक गाड़ी है, नया खरीदने के लिए आप प्रेशर क्यों दे रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है। तीसरा है हमारा 34 साल से प्रस्तावित अनुमंडल, जो ठाकुरगंज और बहादुरगंज को अनुमंडल बन जाना था, अब तक नहीं बन पाया। इसकी कमी सरकार की भी है, जो सरकार रही 34 साल से। दूसरा, 34 साल से जो हमारे प्रतिनिधि एमएलए एमपी रहे हैं, ये बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और इनको सिर्फ अपना रूटीन वर्क करने से फुर्सत नहीं है, और जिससे कि हमारा तरक्की होगा, विकास होगा। अनुमंडल बनने से अभी हमारा विकास होता, ये विकास नहीं हो पा रहा है। अनुमंडल बनना एकदम जरूरी है, क्योंकि अनुमंडल लेवल पर ही हमारे स्टूडेंट का बोर्ड का एग्जाम का यहाँ पे सेंटर बनता है किशनगंज में। तो हमारे दिगलबैंक के बच्चे, टेराराज के बच्चे, ठाकुरगंज के बच्चे को जाना पड़ता है 70-80 किलोमीटर चल करके किशनगंज एग्जाम देने के लिए। एक दिन में अगर वो एग्जाम देने के लिए जाएगा, इतना हरासमेंट होता है कि एक ट्रैफिक का मामला है, एक संकरी रोड है, एक ही मानंदा पुल है जहां ट्रैफिक लग जाती है, तो हमारे बच्चे एग्जाम देंगे कहां से? 200 रुपया किराया है, इतना गरीब बच्चे 200 रुपया किराया देके जाएगा कैसे? ये सारा मुद्दा है कि हमारा सेंटर बहादुरगंज और ठाकुरगंज में होना चाहिए बोर्ड के लिए। और कॉलेजों में जो धांधली चल रही है एडमिशन के नाम पर, अभी मारवाड़ी कॉलेज और आपका नेहरू कॉलेज में धांधली क्या चल रहा है कि 400 अंक वाले बच्चे, 500 अंक वाले बच्चे जो होते हैं उनका एडमिशन नहीं हो रहा है, 300-250 वाले का हो रहा है, 10,000 5,000 रुपया देता है, एडमिशन हो जाता है। ये धांधली चल रहा है। वहां पे कुछ दलाल लोग हैं जो काम कर रहे हैं। सब ये सरासर गलत है, इसकी सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार एजुकेशन पर कुछ नहीं काम कर रही है, एजुकेशन पर बिल्कुल जीरो काम कर रहा है। जो अभी ज्वलंत मुद्दा है, ये सर्वे को लेकर, वक्फ बोर्ड का मामला है, स्मार्ट मीटर का मामला है, हम लोग का अनुमंडल और प्रखंड जो प्रस्तावित था पिछले 25 साल से लंबित है, अभी तक कमेटी का रिपोर्ट का इंतजार कर रही है बिहार सरकार, वो मामला है। और ये विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार जो सीमा पर चढ़ गया है, इन 5 सूत्री को लेकर हम लोग ने बैठक यहाँ आज बिहार के महामहिम राज्यपाल को हम लोगों ने ज्ञापन देखा है कि आप सर्वे कराइए, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है, सर्वे होना चाहिए, लेकिन सर्वे करने से पहले जमीन संबंधी जितनी विसंगतियां हैं, जितनी त्रुटियां हैं, उसको पहले क्लियर कीजिए, तब आप सर्वे कीजिए। वक्फ बोर्ड कोई माने नहीं रखता है, वो तो तुरुप का पत्ता है। 370, 3 तलाक, ये तीसरा स्टेप है कि इलेक्शन हो रहा है। मोदी जी को इतनी चिंता है मुसलमानों का
तो मुसलमानों को बच्चा बच्ची का एजुकेशन का व्यवस्था करे, उसका रोजगार का व्यवस्था करे, उसके जीवन के लिए उसको कुछ नहीं करना है, उसको करना है सिर्फ ध्रुवीकरण करना है। ये उसी उद्देश्य से लाया है। आप पर्चा दे दिया है जेपीसी को आप देखेंगे, इंतजार करेंगे। आप कैसे इंटरव्यू आप कीजिए तो सारा को करना पड़ेगा, आप न्यास बोर्ड को भी करना पड़ेगा। आप कर दीजिए तो आप महावीर मंदिर ट्रस्ट को कर दीजिए, तो गुरुद्वारा प्रबंधन समिति को। बिल्कुल आप सिर्फ एक टारगेट में है मुसलमानों को ही तो टारगेट भाजपा। मुसलमान जगरवा का बैगन नहीं है। इस देश को आजाद किया मुसलमान अपना गला कटा के, और गला कटा के यहाँ रहेगा। अगर आप कुछ दिक्कत हो रही है तो आप लाओ पार्लियामेंट में बिल पेश करो, हिम्मत है तो जाओ मुसलमान तुम यहाँ से भागो। मैं चुनौती देता हूँ भाजपा को, अगर मुसलमान से इतना ही नफरत है तो बिल लाओ कि मुसलमान को बाहर करो, अगर हिम्मत है तो। नीतीश कुमार एक तरफ तो कह रही है कि हम समर्थन नहीं दे रहे हैं, उनके ही ललन बाबू सदन में कह रहे हैं कि नहीं हमने समर्थन दिया है, ये नुकसान नहीं है वक्फ बोर्ड की बिल। दो महुआ साहब का नाम सुने हैं, पता नहीं नीतीश बाबू को क्या हो गया है। नीतीश बाबू एक समाजवादी नेता है, ऑनेस्ट नेता है, लेकिन आजकल उनका परिस्थिति ऐसा हो गया है कि पता नहीं कहाँ से गाइड होते हैं, क्या होते हैं। श्री कृष्ण बाबू के बाद अगर कोई मुख्यमंत्री हुआ तो बिहार में नीतीश कुमार हुआ। 2005 से 10 तक जो उन्होंने बिहार को प्रोग्रेस किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बनाया। नीतीश जी का सबसे ड्रॉबैक है कि वो अपने प्रशासनिक पदाधिकारियों, अपना कर्मचारियों को कंट्रोल नहीं कर सका। स्कूल की बिल्डिंगें बन गई, लड़का नहीं पहुंचा, डेस्क बेंच चल गया, भर गया, लेबोरेटरी भरा हुआ है, एक दिन प्रैक्टिकल नहीं हुआ भाई। जाके देखिए सब। आज आप वो है, आप कंपनी प्रेशर दिया उधर से कि स्मार्ट मोदी अदानी अंबानी को स्मार्ट मीटर बेचना है, वो ले दिया, अब घरे घर आप बेचता है, दबाव देता है। आप प्रशासन में इतना भ्रष्टाचार हम लोगों ने अपने लाइफ में नहीं देखा। अगर लालू जी के राज को गुंडा राज कहते हैं तो पब्लिक का गुंडा राज था, भले कुछ ही चंद लोगों का हो, लेकिन अभी जो है का गुंडा राज है वो प्रशासनिक पदाधिकारियों और कर्मचारियों का गुंडा राज है।